Assalamu alaikum dear students. My name is Rabia Salman and I am your maths teacher. Now I welcome all of you on AA International Publishers. मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक है, और अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से लेके चल रहे होंगे। स्टूडेंट्स, जो आज का टॉपिक है, जो हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, वो है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, ठीक है। थोड़ा सा आप चूंकि क्लास 4 में आ गए हैं बेटा, तो इसमें आप लोगों के लिए मैं फिर अगेन रिपीट कर रही हूँ कि टेबल्स आर वेरी 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 कंपल्सरी थिंग, ठीक है। टेबल्स आप लोगों को लाजमी आने चाहिए। जब तक आपको टेबल्स नहीं आएंगे, आपकी डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, इवन के जो आज हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स का, उसमें भी आप लोगों के ब्लंडर्स हो सकते हैं, मिस्टेक्स हो सकती हैं। तो पहले अपने टेबल्स पर ग्रैब करें, फिर आप लोगों को डेफिनेटली ये क्वेश्चन बड़े ईजी लगेंगे। और मैं फिर ये कहती हूँ कि डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस, ठीक है। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना अच्छा होगा, ठीक है। तो आइए हम चलते हैं अपने बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर की तरफ, दिस इज फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, चैप्टर नंबर 2। अपनी बुक्स खोलें और स्टार्ट करें लेसन। नाउ वी विल स्टार्ट फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, और इसमें कुछ चीज़ें हैं दैट इज कॉल्ड डिविजिबिलिटी रूल्स। डिविजिबिलिटी रूल्स का मतलब होता है हम चीज़ों को कैसे डिवाइड करते हैं। A number is said to be divided by another number if it divides the other number exactly without any remainder, ठीक है। अगर एक नंबर दूसरे नंबर पे पूरा डिवाइड हो जाता है और रिमाइंडर 0 बचता है, तो ये आपका डिविजिबिलिटी रूल में भी आ जाता है। यानी कि आपने 25 को 5 पे डिवाइड किया, 5 5 द 25, रिमाइंडर 0, दिस इज डिविजिबिलिटी रूल। सेकेंड है डिविजिबिलिटी रूल इज द रूल ऑफ डिटरमिनिंग वेदर अ नंबर इज डिविजिबल बाय द गिवन नंबर और नॉट। हमने ये देखना होता है, क्विकली फाइंड आउट करना होता है कि एक नंबर डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। अभी मैंने आपको एक सिंपल से एग्जांपल दी कि 25 को आप 5 पे डिवाइड करें, आपने किया, 5 5 द 25 आ गया, पूरा डिवाइड हो गया। लेकिन उसी नंबर को मैं आपसे कहती हूँ 4 पे डिवाइड करें, तो 4 6 24, 5 में से 4 निकालेंगे, रिमाइंडर जो है वो आपका 1 बच जाएगा, ठीक है जी। तो ये आपके पास डिविजिबिलिटी रूल्स आ जाते हैं। Divisibility rule for 2. A number is divisible by 2 for the digit place 0, 2, 4, 6 or 8. For example, say 2, 4, 72 is divisible by 2 because at the end the digit is 2. अगर आपके वैल्यूज के एंड में 2, 4, 0, 2, 4, 6, 8 इस तरह की वैल्यूज हैं, तो डेफिनेटली वो 2 पे डिवाइड हो जाएंगी, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखना है। लेकिन अगर आपकी वैल्यू एंड हो रही है 3 पे, 7 पे, 9 पे, 5 पे, तो वो 2 पे डिवाइड पूरी नहीं होगी। Divisibility rule 3. A number is divisible by 3 if all the digit is divisible. अगर आपका नंबर 3 पे पूरा डिवाइड हो जाता है, जैसे 15 है, 3 5 द 15, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा, ठीक है। 21 है, 3 7 द 21, रिमाइंडर कुछ नहीं बन रहा, ठीक है। जैसे अब आपके पास ये है 2 4 2 1, तो अगर हम इसको दो तरीकों से देखें कि 2 में आपने 4 ऐड किया, ये हो गया 6, 6 में 2 ऐड किया, क्या बना बेटा 8, 8 में 1 ऐड किया 9, 9 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगर आप इसको दूसरे तरीके से डिवाइड करेंगे तो देखें 3 8 द 24, ठीक है, और 3 7 द 21, तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। Therefore the number 2421 divisible by 3 because the sum of all digits is 9, आपके पास 9 आ जाएगा। सेम आपका क्वेश्चन है 21311, तो 2 में 1 ऐड करेंगे बेटा 3, 3 में 3 ऐड किया 6, 6 में 1 ऐड किया 7, 7 में 1 ऐड किया 8, 8 को अगर आप 3 पे डिवाइड करेंगे तो इट इज नॉट डिवाइडेड बाय कंप्लीटली। 3 2 द 6, 8 में से 6 निकालेंगे 2, तो रिमाइंडर हमारे पास 2 हो जाएगा। डिविजिबिलिटी रूल 5. ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 5 at one place from the 0 or 5. 2 3 8 5 or 2 3 8 0 are divisible 5 because both digit have 5 and 0 at one place respectively, ठीक है। 2 3 8 5 को आप डिवाइड करेंगे 5 पे, तो अगर उसके एंड पे 0 है या 5 है, तो दोनों सूरतों में वो 5 पे डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह 10 में देखेंगे कि अगर आपका 0 पे एंड हो रही है वैल्यू, तो वो 10 पे आराम से डिवाइड हो जाएगा, 2890 10 पे डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अगर एंड में 2 3 1 1 या 1 आ रहा है या 3 आ रहा है, तो वो 10 पे कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो रिमेंबर, ये याद रखिएगा, एनी नंबर विच इज डिवाइडेड बाय 2 and 5 मस्ट बी डिवाइडेड बाय 10। जो नंबर आपका अगर 2 और 5 पे डिवाइड हो सकता है, डेफिनेटली वो नंबर आपका 10 पे भी डिवाइड हो सकता है। ये आप लोगों ने याद रखना है कि कोई भी नंबर अगर आपका 2 और 5 पे डिवाइड हो सकता है, तो वो डेफिनेटली बेटा 10 पे भी डिवाइड हो सकता है। अब हम स्टार्ट करती हैं अपने 2.1 एक्सरसाइज, ठीक है जी। टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एंड टिक द गिवन बॉक्सेस, ठीक है। आप लोगों ने चेक करना है कि क्या ये 2 3 5 और 10 पे डिवाइड हो रहा है। अब देखो बेटा, मैंने अभी आपको समझाया कि आपने एंड की वैल्यू चेक करनी है, ठीक है। नंबर 1 11,548
8 पे ख़त्म हो रहा है, तो जो वैल्यू 0, 2, 4, 6, 8 पे ख़त्म हो रही है डेफिनेटली इट इज़ डिवाइडेड बाय 2, तो ये 2 पे डिवाइड हो रही है, तो टिक लगाएंगे। ना ये 3 पे डिवाइड हो रहा है, ना ये 5 पे डिवाइड होगा, ना ये 10 पे डिवाइड होगा। इज इट क्लियर? फिर आपके पास है 2, 8, 4, 6, 0। ठीक है, अभी मैंने आपको एक रूल बताया है कि जो वैल्यू आपकी 2 और 5 पे डिवाइड हो सकती है बेटा, वो डेफिनेटली 10 पे भी डिवाइड हो सकती है। तो ये देखें 0 पर एंड हो रहा है, तो डेफिनेटली ये 2 पे भी डिवाइड हो सकता है, 3 पे डिवाइड नहीं होगा, ये 5 पे भी डिवाइड हो सकता है, और जो वैल्यू 2 और 5 पे डिवाइड हो रही है डेफिनेटली वो 10 पे भी डिवाइड हो सकती है। तो आपने इस तरह इसको सॉल्व करना है। अब जो आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक है, ये आपका बेटा ऑनवर्ड सारी क्लासेस में ये इतना ज़रूरी है, इतना ज़रूरी है कि ये हर जगह पर इस्तेमाल होता है। प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। नंबर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 अदर कैटेगरीज, प्राइम होते हैं या कंपोजिट होते हैं। अब आप किस तरह देखते हैं कि प्राइम नंबर कौन से हैं। 1 इज द ओनली नंबर विच इज द प्राइम और नॉर अ कंपोजिट नंबर। 2 इज ओनली द इवन अ प्राइम नंबर। ठीक है बेटा, देखो प्राइम नंबर जो होता है ना, वो नंबर इटसेल्फ होता है, यानी कि खुद से होता है। ठीक है, जैसे 1 हो गया। 2 जो है सिर्फ इवन नंबर में आता है और प्राइम नंबर में भी आता है, क्योंकि 2 और इसके अलावा किसी टेबल पे नहीं जाता। 3 जो है वो आपका प्राइम नंबर होता है, क्योंकि वो और किसी टेबल पे नहीं जाता। 4 आपका प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि वो 1 पे भी जाता है, 2 पे भी जाता है और 4 पे भी डिवाइड होता है। 5 जो है वो आपका प्राइम नंबर है। ठीक है, इसी तरह 6 जो है वो आपका प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 6 को अगर आप डिवाइड करोगे तो वो 1 पे भी डिवाइड हो रहा है, 2 पे भी हो रहा है, 3 पे भी हो रहा है और 6 के टेबल पे भी जा रहा है। तो प्राइम नंबर इज अ नंबर विच कैन हैव ओनली 2 डिविजर्स, यानी कि 1 से भी डिवाइड करना है और उसके अलावा वो अपने नंबर पे आ रहा है। यानी कि अगर आपने लेट सपोज आप देखते हो 23 को, तो 23 किसी और टेबल पे नहीं जाता, सिर्फ 1 पे जाएगा। 23 1 पे डिवाइड हो सकता है और 23 पे डिवाइड हो सकता है, उसके अलावा वो किसी और टेबल पे डिवाइड नहीं हो सकता। अब इसके ऑपोजिट हम देखते हैं कंपोजिट नंबर को। अ कंपोजिट नंबर इज अ नंबर दैट कैन हैव मोर देन 2 डिविजर्स। ठीक है, 1 पे और इटसेल्फ अपने नंबर पे तो डिवाइड हो रहा है, लेकिन अगर इसके अलावा किसी और नंबर पे डिवाइड हो रहा है तो वो कंपोजिट नंबर है। आपके बुक में 6 की एग्जांपल दी हुई है, 6। ठीक है ना, तो जो 6 है वो 1 पे डिवाइड हो रहा है, 2 पे भी हो रहा है, 2 3 द 6, फिर 3 पे भी डिवाइड हो रहा है, 3 2 द 6। ठीक है, और 6 पे भी डिवाइड हो रहा है, तो डेट इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। अगर आप बात करते हो उसकी, हम बात करें किसी और 18 की बात करते हैं, 18 की। ठीक है, तो 1 पे भी डिवाइड हो रहा है, 2 पे भी डिवाइड हो रहा है, 2 9 द 18, फिर उसके अलावा 3 पे भी डिवाइड हो रहा है, 3 6 द 18। ठीक है, फिर 6 पे भी डिवाइड हो रहा है, तो इसी तरह और 18 पे भी डिवाइड हो रहा है। तो जो नंबर एक से ज़्यादा नंबर पे, 2 से ज़्यादा नंबर पे डिवाइड होता है, वो आपका कंपोजिट नंबर कहलाता है। एग्जाम्पल 2.2 वेरी सिंपल। ठीक है, डिटरमिन whether the given number are prime or composite number। ठीक है, 15 बेटा अभी मैंने आपको बताया है कि वो क्या होगा, प्राइम या कंपोजिट। डेफिनेटली वो 1 पे भी जा रहा है, 3 पे भी जा रहा है, 5 पे भी जा रहा है, 15 पे जा रहा है, तो प्राइम नंबर है। 95 आल्सो इज अ प्राइम नंबर। 23 इज ओनली 15 एंड 95। ठीक है बेटा, ये सारे 15, 95 एंड 64 ये आपके, सॉरी बेटा, ये है कंपोजिट नंबर। ये आपके कौन से हैं, कंपोजिट नंबर। और सिर्फ इसमें जो प्राइम नंबर है वो क्या है, आपका 23 है। क्योंकि प्राइम नंबर 23 इसलिए है क्योंकि 23 किसी और टेबल पे डिवाइड ही नहीं होता, 1 पे होता है या 23 पे होता है। तो 15, 95 और 63 ये आपके कंपोजिट नंबर है और 23 आपका प्राइम नंबर है। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, राइट ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 एंड 50। 1 और 50 के दरमियान आपने प्राइम नंबर्स को मेंशन करना है। प्राइम नंबर कौन से हैं, जो फिर मैं रिपीट कर रही हूँ, अपने नंबर पे जाते हैं और उसके अलावा 1 पे जाते हैं। तो आपके पास होगा 1 2 3 5 7 11 13। ठीक है, उसके अलावा 17 19 के बाद आपके पास 23 के बाद आपके पास 24 25 26, फिर 27 भी नहीं होगा, 29, फिर 31 और इस तरह ये है। 31 के बाद 33 नहीं होगा, 34 नहीं, 35 नहीं, फिर 37 38 39 40 41 आपके पास। इस तरह आपने ये 50 तक चेक करना है। राइट, क्वेश्चन नंबर 3, राइट ऑल द कंपोजिट नंबर बिटवीन 40 एंड 80। ठीक है, 41 आपका जो है सिर्फ जो है 1 पे, उस पे जाता है 1 पे, और 41 पे जाता है, उसके अलावा वो किसी टेबल पे नहीं जाता, इसलिए 41 तो आपका कंपोजिट नंबर नहीं होगा। 42 आपका कंपोजिट नंबर होगा क्योंकि वो 1 पे भी जाता है, 2 पे भी जाता है, 3 पे भी जाता है, उस तरह 6 पे भी जाता है।
44, ठीक है, फिर इसके बाद 46, ठीक है, 47 नहीं होगा, 48 होगा, 49 जो है वो आपका आल्सो जो है वो कॉम्पोजिट नंबर है, क्योंकि 1 पे भी जाता है, 7 पे भी जाता है, 49 पे भी जाता है। तो इस तरह जो बेटा ये आप लोगों ने करना है, इसको आपने ध्यान से इसको सॉर्ट आउट करना है, ठीक है, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, हमने आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ा, चैप्टर नंबर 2 का, वो रेलेवेंट था आप लोगों का प्राइम नंबर्स और फैक्टर्स के बारे में, ठीक है जी। हम लोगों ने अभी जो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा, वो डिविजिबिलिटी रूल्स आप लोगों ने पढ़े, उसको आप लोगों ने याद रखना है कि कौन सा नंबर किस पे जाता है, ठीक है, 0, 2, 4, 6, 8, इनको रूल्स को आपने फॉलो अप करना है और ध्यान से डिवाइड करके देखना है। और ये चीज़ दोबारा आप लोगों ने याद रखनी है कि जो नंबर 2 और 5 पे जाता है डेफिनेटली वो 10 पे भी डिवाइड होगा। और जो थर्ड वन चीज़ जो आपको लोगों को मैंने बताई है वो प्राइम और कंपोजिट नंबर के बारे में बताई है। और बेटा ये प्राइम और कंपोजिट नंबर को अच्छी तरह याद रखिएगा, क्योंकि ऑनवर्ड्स आगे जितनी आपकी क्लास ग्रेजुअली इंक्रीज होती जाएगी, ये काम आपका प्राइम और कंपोजिट नंबर का आता रहेगा, ठीक है। इसकी घर में जाके आप लोगों ने अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है, वीडियो को देखें, इसको समझें, ठीक है, टीचर्स के साथ डिस्कस करें, अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करें। अगर आप कहीं ट्यूशन्स वगैरह में जाते हैं वहाँ पर पढ़ें, डेफिनेटली आप इसको अच्छी तरह इसको ओवरकम कर सकते हैं। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।